अस्सलाम वालेकुम। साइमा जाहिद अपने गार्डन में हाज़िर हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं हाज़िर हुई हूँ जनाब, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है। अब 2 अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्ज़ियाँ आज मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो हम अभी भी यानी कि 2 अक्टूबर से लगा सकते हैं, ये है छोटा लोबिया, ठीक है। और ये है काले चने, जिनका साग बड़े जो को शुक से खाया जाता है। ये है मटर, ये है करेला, ये है मूंगफली। ये 1 2 3 4 5 ये सब सब्जियां हम अभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, टमाटर लगाने की मैंने कोशिश की, लेकिन जैसा कि गर्मी हो जाती है तो टमाटर के पौधे बहुत अच्छे चल नहीं रहे। लगाए हुए तो हैं मैंने, पनीरी अभी तक ढंग से तैयार नहीं हुई, पर हम इनकी पनीरी लगा सकते हैं। टमाटर मेरे पास 4 अक़साम का है। एक ये है और एक ये बीज है जो बड़े बड़े टमाटर थे बहुत, ये मैंने घर का बीज बनाया हुआ है। ज़्यादातर घर के बीज से टमाटर निकलते हैं। ये जो सीड आते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि इनमें कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, क्योंकि पता नहीं कब कब के चले हुए सीड होते हैं। एक ये टमाटर है और एक ये टमाटर। ये सब मैंने अभी इसीलिए नहीं लगाए कि ये थोड़ी सी ठंड जब तक नहीं पड़ने लगे, ठंड पड़ती है तो फिर टमाटर के पौधे बहुत अच्छे चलने लगते हैं। और ये है मकई, जैसा कि मेरी आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने दिखाई थी जब भी और अब भी। अभी भी हम 15 अक्टूबर तक जो है ऐसी सब्जियां लगाएंगे जो आसानी से यहाँ थोड़ा सा मौसम कराची में ठंडा ठंडा होने लग जाए जब। अच्छा, ये बैंगन हम अभी भी लगा सकते हैं। ये है पम्पकिन के बीज, ये भी हम अभी भी लगा सकते हैं। ये सब हम अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी किसी भी दिन में लगा सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादातर मकई लग जाएगी, टमाटर लग जाएगा, बैंगन इतना नहीं लगेगा, मूंगफली लग जाएगा, करेला लग जाएगा, मटर तो लगेगा ही थोड़े ठंड के दिनों में। और काले चने का साग, ये है बारीक वाली लोबिया जिसकी मेरे पास बेले काफ़ी सारे पौधे मेरे पास बने हुए हैं। अच्छा, अब ये है सफ़ेद मकई, ये भी लगा सकते हैं हम। ये देखें, वाइट दाने हैं ये भुट्टे भी छोटे छोटे से वाइट। ये कश्मीर का भुट्टा है और ये देखें ये पंजाब का भुट्टा है, फ़र्क आपको दिख ही रहा होगा। और ये हैं मिर्चें, जो मैं घर की मिर्चों से ही लगाऊंगी। मेरे पास मिर्चों के सीड अब ख़त्म हो गए, बहुत लगाए मैंने और पौधे बहुत से निकल भी गए और वहीं भी निकले। ये है सरसों का साग, ये 2 जगह रखा हुआ है। और ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़े बड़े पत्ते का है, वो छोटे पत्ते का है। ये देखें, ये है रेड मकई, किडनी बीन, ये भी हम अभी भी लगा सकते हैं। मटर भी अभी भी लगा सकते हैं। और ये देखें, ये है वाइट गोभी, ये है ब्रोकली, ये है शलजम, ये अंदर से इस तरह रेड होंगे। और ये है पर्पल बंद गोभी, ये है खीरे के। और ये है चप्पन के, ये है चप्पन जिसे वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ज़ुकीनी भी बोलते हैं, पर इधर स्क्वाश लिखा हुआ है। और इसी तरह ये भी स्क्वाश की एक अक़साम है, ये छोटा टिंडा होता है। इसके कुछ सीड मैंने लगा दिए थे जब ही और कुछ अभी लगा दिए हैं। और ये गोल बंद गोभी है और इसमें जो सीड हैं वो लंबी बंद गोभी के होंगे जो बड़ी बड़ी सी होती हैं। और ये शलजम है, ये अलग शलजम है, ये अंदर से वाइट ही होते हैं। ये मूली है, ये रेड मूली कहलाती है। ये गाजर है, ये फिर शलजम आ गए। और ये मूली, और ये देख सकते हैं ये चुकंदर के सीड हैं। ये जैसा कि मैंने दिखाया, ये मटर के हैं, ये लौकी के हैं। लौकी भी हम अभी भी लगा सकते हैं और बस अभी लगा सकते हैं, इसके बाद फिर ज़्यादा हम लौकी लगा नहीं सकेंगे। वैसे लौकी के लिए पूरा साल ही तकरीबन चलती रहती है, बस सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में हम इनके सीड नहीं लगा सकते। ये है सरसों जिनका साग बनता है। और ये है सौंफ जिससे मैं सोया लगाऊंगी, हालांकि सोए के सीड भी अलग होते हैं, मैं वो भी अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है असल में सोए के सीड। ये सोया भी मैंने सीड लगाई, ये भी लगे नहीं है, थोड़े से ठंड के दिन होंगे ये फिर चलेंगे। और ये है लाल सलाद पत्ता के बीज जो बिल्कुल काले हैं। और ये है ग्रीन सलाद पत्ता, ये देख सकते हैं, ये भी हम अभी भी लगा सकते हैं। इनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं, फिर अलग अलग लगा सकते हैं। पालक डायरेक्ट लगती है, धनिया डायरेक्ट लगेगा, मेथी डायरेक्ट लगेगी। और ये है गांठ गोभी, इनकी जब हम पनीरी तैयार करेंगे इनकी भी पनीरी तैयार होगी, ये डायरेक्ट लगेंगे। ये ज़्यादातर डायरेक्ट लगने वाले, ये लंबे लंबे शलजम हैं, ये अलग टाइप के हैं। इसकी पनीरी तो ये गोभी, बंद गोभी की पनीरी तैयार करेंगे, चाइना गोभी की भी पनीरी तैयार करेंगे हम। और शलजम डायरेक्ट लगेंगे, ये इनकी पनीरी तैयार होगी, खीरे की पनीरी तैयार होगी, स्क्वाश की पनीरी तैयार होगी, इन दोनों की। और इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ, टमाटर की भी पनीरी तैयार होगी, ये डायरेक्ट लगेंगे। बैंगन की पनीरी तैयार होगी, इनकी पनीरी तैयार होगी। ये करेले हैं, इनकी भी पनीरी तैयार होगी। मटर की पनीरी तैयार नहीं होती, मटर डायरेक्ट लगाए जाते हैं। काले चने भी डायरेक्ट लगेंगे।
लोबिया भी डायरेक्ट लगाया जाता है ज़्यादातर। वैसे पनीरी तैयार करके लगा लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। मिर्च की तो लाजमन पनीरी तैयार होती ही होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये है मेरे पास फूल जो हम अभी भी लगा सकते हैं। ये आतिशी टाइप के वो मुर्गे की काकली वाले फूल होते हैं, ये उसके सीड हैं। और ये है हेलिक्रिसम, ये मैंने ख़ास तौर पे मंगाए। ये फ्लावर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मेरे पास पिछली बार एज अ गिफ्ट, मुझे पता नहीं उसका सीड कहाँ से आ गया और वो लग गए। और ये देखें, ये हॉली हुक, ये हॉली हुक के बीज हैं। और एक ये हैं येलो कलर के फूल होते हैं, ये मैंने पिछले साल के बचाए हुए, अब मैं ये लगाऊंगी। और ये हैं गेंदे के। गेंदे में एक अक़साम और होती है बड़े बड़े गेंदों वाली, वो भी मेरे पास है, मैं वो भी लगाऊंगी। और जनाब आप मेरी वीडियो देखा करें प्लीज़। ये हैं तकरीबन 40 सब्ज़ियाँ जो अभी भी हम लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब हैं तकरीबन 40 सब्ज़ियाँ, बल्कि सब्ज़ियाँ तो और भी बहुत हैं जो अभी भी लग सकती हैं, लेकिन जो है मैं आपको 40 सब्ज़ियों के सीड दिखा रही हूँ। तो बलंगा है जैसा कि हम वो भी लगा सकते हैं, अभी मौसम है। शकरकंदी लगा सकते हैं। और चुकंदर तो खैर मैं लगा चुकी हूँ, चुकंदर की पनीरी मैं आपको दिखा देखें। चुकंदर हमने ये डायरेक्ट लगा दिए, लेकिन ये ना काफ़ी करीब करीब जो है बहुत सारे लग गए। मैं इनको यहाँ से इंशाल्लाह आज शाम में ये इनका मैं काम करूँगी। इनको यहाँ से कम करके देखें, उस तरफ जगह नज़र आ रही है, इनको यहाँ से अलग अलग करके थोड़ा फासले पे कर दूँगी, ताकि इनमें जब चुकंदर बने तो, हालांकि इसमें अब दूसरे पत्ते आना शुरू हो गए हैं, ये देखें। जबकि अब दूसरे पत्ते आने लगे तो अब इनमें कुछ ही दिन में ये जड़ फूलना शुरू कर देगी, जिससे ये रेड जड़ें जो हैं यही चुकंदर बनेंगी। इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये है मिर्च की पनीरी जो मेरे पास तैयार है। ये देखें, इनमें से कोई ख़राब भी हो रहे हैं और कोई सही भी। ये इसी तरह होते रहते हैं, कर्ल की बीमारी आती रहती है, पर मैं जो इनमें से बड़े पौधे हो गए वो इंशाल्लाह अलग करके लगाऊंगी, तो फिर ये चलते जाएंगे। देखें, ये है जनाब करेले की पनीरी, अब लगने के लिए तैयार है। अब ये मुझे पता नहीं है, इसमें ये एक पौधा मूली का निकला है, काहे का निकला है। खैर जहाँ सब पौधे लगेंगे वहाँ इसको भी मैं लगा दूँगी, लेकिन ये चल भी सही रहा है। और ये देखें करेले के पौधे अब माशाल्लाह सही चल रहे हैं। ये वहाँ रखा हुआ था इसलिए ख़राब हो गया पत्तों से, ये देख सकते हैं आप। ये करेलों की पनीरी है। और पनीरियाँ तो मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये है वो स्क्वैश की पम्पकिन टाइप लग रहा है ये। और ये है ब्रोकली की पनीरी है, जिनमें से 4 बीज निकले। और कुछ ये फूल गोभी की है, ये रेड वाली गोभी है। कुछ मुख्तलिफ ही अलग अलग मैंने पनीरियाँ लगाई हैं। ये देखें, ये वो है जो चप्पन गोल स्क्वैश होता है, ये उसके हैं। इनके पत्ते देखें बिल्कुल डिफरेंट है, ये पम्पकिन टाइप के लग रहे हैं, लेकिन ये वो हैं लॉन्ग स्क्वैश जो लगती है, और वो पम्पकिन के टाइप के लग रहे हैं। ये देखें, ये मिर्च की पनीरी हमारी तकरीबन निकल रही है। और टमाटर मैं बहुत सारे लगा रही हूँ, कई बार लगा रही हूँ, तो ये टमाटर के सीड ये देखें ये चल रहे हैं। इनमें से कुछ ख़राब हो रहे हैं जो हम निकालते जाएंगे। ये देखें, ये जो ख़राब हो रहे हैं इनको कुछ ना कुछ मसला हो जाता है धूप की कमी से। अभी मैं इसको यहाँ ऊपर रखूँगी कि इसको अच्छे से धूप मिले तो ये सही चल सकें। लेकिन डर भी तो लगता है, दोपहर में एकदम गर्मी हो जाती है, इसलिए अभी जो है टमाटर जितनी ठंड होगी, ये देखें इस तरह मैं गमलों में भी डाल देती हूँ। घर की सीड से ज़्यादातर लगाती हूँ, तो ये चलते जा रहे हैं। और ये देखें, ये तो अल्लाह मियाँ ने गिफ्ट दिए हुए। ये देखें ज़रा, ये मैं फिर वापस आ गई हूँ। ये सब सब्ज़ियाँ जो आप बड़े आराम से ये लगा सकते हैं। ये देखें, ये दोबारा मैं दिखा रही हूँ। और ये तो घर के चने ही होते हैं, काले चने घर में आने वाले, उनसे ही साग लग जाता है। सफ़ेद चने भी लगा सकते हैं। इस टाइम एक और वाइट लोबिया आता है जो आम घरों में आता है, उससे भी हम लोबिया की फलियाँ लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब सब्ज़ियाँ आप अपने घरों में टोकरियों में बाखूबी लगा सकते हैं। तकरीबन मेरा तजुर्बा 2 साल का है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन 2 साल में भी मैंने माशाल्लाह काफ़ी सब्ज़ियाँ लगाई। जैसा कि अभी कल ही हमने तुरैयाँ हार्वेस्ट करी, तो 2 किलो के करीब माशाल्लाह तुरैयाँ निकली, और अभी भी बहुत सारी तुरैयाँ लगी हुई हैं। तो इसी तरह बस ये कि गाजर कम से कम 4 महीने में जाकर रेडी होती है तो निकालने के काबिल। ये सब ज़मीनी सब्ज़ियाँ हैं, ये सब ज़मीन में निकलेंगी। मूली हो गई, शलजम हो गया, गाजर हो गई, ये छोटी मूली हो गई, ये वाला शलजम हो गया, ये शलजम हो गया, ये शलजम हो गया, ये सब ज़मीन में निकलेंगे। तो क्योंकि जब सब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में ज़्यादा सब्ज़ियाँ चलती नहीं हैं, बस टमाटर के पौधे बहुत चलेंगे। और टमाटर तो लो कॉस्ट समझें आप कि ये देखें, ये घर के टमाटरों में से सालन भी बना लिया और उसमें से ये सीड भी निकाल लिए।
डबल काम है ना। ये देखें आप, इस पर कोई एक तरीके से पैसे ही नहीं लगते, बस सिंपल इसको खाद दें और लगा दें। और आप देखिएगा माशाल्लाह, हमने पिछली बार भी 2 महीने हमने टमाटर जो है ऑर्गेनिक टमाटर खाए और 2 महीने तक हमने टमाटर नहीं ख़रीदे। तो इसी तरह टमाटर बिल्कुल लो कॉस्ट सब्जी। अब ये जो है सीड, इनमें से कितने निकलेंगे कुछ पता नहीं होता, ये पुराने चले हुए होते हैं पता नहीं कब कब के। लेकिन मैं किसी पे भरोसा है नहीं है, अपने टमाटर के पौधों पे मुझे बड़ा भरोसा है। अपने टमाटर के जो सीड में लगाती हूँ, अल्लाह ताला जो है अपने हुक्म से चला देता है। इसलिए कई चीज़ों के सीड जिनके बन जाते हैं, मेथी भी आम जैसे घरों के सीड से हम लगा सकते हैं। ये छोटी मेथी है, ये बारीक दाने वाली मेथी है जो सर्दियों में लगती है। एक और होती है मोटे दाने वाली, वो सर्दियों में लगती नहीं है। लो भाई, चिड़ियों की लड़ाई शुरू हो गई हमारे। माशाल्लाह चिड़ियों की आवाज़ है, कौवों की आवाज़ है, गिलेरी की आवाज़ है, ये सब नेचुरल है इधर, आप ये देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें, मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बल्कि शेयर भी किया करें कि शायद कोई और भी देख ले। और ये कद्दू के तो बेलें भी लगी हुई हैं, आप यकीन करें, ये भी घर के बनाए हुए सीड हैं। और जो मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं कि माशाल्लाह बेलें इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये हैं जनाब अक्टूबर में लगने वाली सब्ज़ियाँ। अब ये अक्टूबर में हम तकरीबन इसको हम लास्ट अक्टूबर तक, और ये जो अक्टूबर का मंथ है सीड लगाने के लिए बड़ा बेहतरीन माना जाता है। जो हम अक्टूबर में ये सारी सब्जियां आराम से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे से फिर ज़्यादा ठंड होने लगती है तो फिर पनीरियाँ तैयार हुई हुई होती हैं, थोड़े बड़े बड़े पौधे होते हैं तो वो लग जाते हैं। जब सख्त सर्दी होती है तो फिर जो है पनीरियाँ तैयार नहीं होती, ना ही सीड लगते हैं, बड़े छुपा कर बड़ी मुश्किल से लगाने पड़ते हैं। और ये मटर भी मेरे पास 2 अक़साम के हैं, एक ये हैं, एक ये वो मटर हैं जो मीठे नहीं होते। ये समझ लें ये देसी मलीर की जो मटर कहलाती है, जो मीठी भी होती है, लंबी लंबी फली की होती है, ये वो है। इसी तरह लगाई जाने वाली ये 40 सब्जियां हैं मेरे पास। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर करें जनाब, और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें।